हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा गुरु पर स्वागत है। दोस्तों, आस्था आईएएस का ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है दोस्तों। और तो ये लेटेस्ट टेस्ट सीरीज़ है दोस्तों। तो इसका मैं आपको पूरा जो है वो आंसर की देने वाला हूँ। अगर आपको आएगा दोस्तों क्वेश्चन का आंसर तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बाकी ये बाईलिंगुअल है दोस्तों, इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों है, लेकिन मैं हिंदी में पूरा बताने वाला हूँ। अगर इंग्लिश वाले जो भी हों वो ये वीडियो देख कर दोस्तों आप उसका आंसर जान सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चलिए दोस्तों 150 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में क्या प्राचीनतम काल में पटना का नाम नहीं था। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर जो है वो मैं डायरेक्ट आंसर आपको देने वाला हूँ ताकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो। तो इसका आंसर दोस्तों पावापुरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था। तो ये है दाऊद खां करारानी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, किस तीर्थकर का जन्म चंपापुरी जो भागलपुर के निकट में है वहाँ हुआ था। तो ये है दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी वसुपूज्यक जो जैन धर्म के 12वें तीर्थकार थे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बिहार के कर्नाट वंश के हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन पाँचवा, क्वेश्चन पाँचवा देखते हैं दोस्तों, बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मान सिंह ने उड़ीसा पर कब आक्रमण किया था। तो इन्होंने किया था 1590 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्र छाया होगा दोस्तों में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी। तो इसका ऑप्शन है राइट ऑप्शन है दोस्तों शिव सिंह, ऑप्शन डी। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। तो ये की थी शेरशाह ने। दोस्तों आप भी अपना कमेंट के माध्यम से अपना आंसर दीजिएगा, जिस क्वेश्चन का भी आंसर है, और जिस क्वेश्चन का नहीं है आप वीडियो को पूरी लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये 67th री एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करने वाला है दोस्तों। तो इसलिए आप टेस्ट सीरीज को, और आस्था आईएएस आप जानते हो पीपीएससी के लिए बहुत ही बेहतरीन कोचिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बिहार में किसके समय में पंजी प्रथा प्रबंध का विकास हुआ था। तो ये हुआ था कर्नाट शासक, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नौवां नंबर देखते हैं, पंचायत समिति में कितने स्थायी समितियां होती हैं। तो ये होती हैं 7, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा वन तथा वन प्रणाली विषय समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, कृषि जलवायु के दृष्टिकोण से बिहार को कितने क्षेत्रों में बांटा गया था। तो ये बांटा गया था 3 क्षेत्रों में। तो 3 क्षेत्रों आपको अगर नहीं पता है तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो उत्तर पश्चिम मैदान, दूसरा उत्तर पूर्वी मैदान, तीसरा दक्षिणी मैदान। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन बिहार में 12 पनबिजली परियोजना का कब तक पूर्ण निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो ये रखा गया है 2021 तक, 2021, ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 13, NHFS के आंकड़ों के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना हो गया है। तो ये हो गया है दोस्तों 1090, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन 14 देखते हैं दोस्तों, NHFS 5 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल प्रजनन दर लिखा है, यहाँ पर दर होगा कितना प्रतिशत है। तो ये है 3.0%, जो पहले था वो 3.4% था। अब इसका जो करेंट टाइम है वो 3.0 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में बिहार के जिले में बटरफ्लाई पार्क बनाने की घोषणा की गई है। तो ये घोषणा की गई है रोहतास में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 16 देखते हैं दोस्तों, दिसंबर 2021 में बिहार के किस जिले में आयुर्वेद महापर्व 2021 का आयोजन किया गया था। तो ये किया गया था नालंदा में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 17 नंबर, बिहार में सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क किस जिले में प्रस्तावित है। तो ये है
कटिहार में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इंग्लिश में ये क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है। जो भी मैंने आपको अभी 17 क्वेश्चन बताया उसका आंसर मैंने बता दिया है। आप यहाँ से भी इसको क्लियर कर सकते हो। चलिए मैं हिंदी में आपको लेकिन बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम 2022 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे अमित शाह। ऑप्शन बी। हाल ही में बिहार में चलाए जा रहे अभियान प्रहार का संबंध किससे है? तो यह है दोस्तों पुलिस कार्रवाई से प्रहार संबंध। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20, बिहार के जिले में स्थित पावापुरी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर भगवान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रख दिया गया है। तो ये रख दिया गया है नालंदा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 21 नंबर देखते हैं। बिहार का अपना कर राजस्व वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितना रहा है? तो ये रहा है ऑप्शन बी 45,767 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 22 नंबर देखते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आनंद किशोर जी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 23 नंबर देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये कुछ मैथ के सवाल हैं, तो मैं इसका राइट आंसर आपको दे देता हूँ, बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो 23 का जो है वो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, और 24 का जो है ये ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। और अगर 26 की हम बात करेंगे तो 26 का ऑप्शन सी जो है उसका राइट आंसर आएगा 34। और 27 क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो ये भी मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी 150 डिग्री। और 28 की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन ए जो 72 डिग्री है वो राइट आंसर आएगा दोस्तों। 29 की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 का दोस्तों जो है वो राइट आंसर ऑप्शन ए है, और ऑप्शन ए 72 डिग्री। और 29 की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8। और अगर 30 की बात करने वाले हैं दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ऑप्शन ए 94 डिग्री, 86 डिग्री, 94 डिग्री एंड 86 डिग्री। गाइज मैं इसका राइट आंसर तो आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपसे कोई सॉल्व नहीं होता है तो मैं आपको सॉल्व करके खुद दे दूँगा किसी न किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, या टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या फेसबुक में या फिर व्हाट्सएप पे। आप मुझे जहाँ भी कहोगे मैं आपको सेंड कर दूँगा सॉल्व करके। तो बस मैं अभी वीडियो लंबी ना हो इसलिए आपको डायरेक्ट राइट आंसर बता रहा हूँ। तो आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें ज़रूर बताएं, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर करूँगा। तो चलिए 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में कर्ण आपस में लंबवत होंगे? तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी जो है वो समचतुर्भुज, इसका राइट आंसर है। 32 का देखते हैं दोस्तों। तो इसका भी अगर आप बात करेंगे तो इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है, डी ई बराबर ई एफ। ठीक है। 33 की हम बात करते हैं, तो चलिए पॉलिटिकल साइंस से कुछ क्वेश्चन है। संसदीय प्रकार की सरकार में मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक कि उसे किसका समर्थन प्राप्त न हो? तो ये संसद के निचले सदन के अधिकांश सदस्य का जब तक समर्थन प्राप्त न हो। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो राइट आंसर है। 34 देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो बाइलिंगुअल मैंने बताया था, तो ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, बाकी आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। चलिए 34 पे मैं देखता हूँ। वीडियो को पुश कर दोस्तों, इंग्लिश का आप अच्छे से आप पढ़ सकते हो। 34 नंबर देखता हूँ। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अगर हम बात करेंगे तो ए का हो जाएगा नियंत्रक मंडल स्थापना जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था दोस्तों। तो इसका बी, ए का जो है वो दूसरा नंबर सही है।
और बात करेंगे तो बी का दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जैसा कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं, विनियमन अधिनियम जो है वो 1773 के अकॉर्डिंग जो है वो के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और तो बी का पहला हो जाएगा दोस्तों। और बात करेंगे ऑप्शन सी का, तो ईसाई मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो है वो चार्टर अधिनियम 1813 के अकॉर्डिंग, तो मतलब सी का 3 सही है। और गवर्नर जनरल की परिषद कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो है वो ये भी चार्टर अधिनियम 1833 के अकॉर्डिंग ही हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जो है वो इसका एकदम राइट आंसर है दोस्तों। चलिए 35 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो 35 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे बरकरार रखा गया है? तो ये जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। तो यहाँ पर भी आपको मिलान करना है दोस्तों। यहाँ पर क्या दिया गया है कि निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के आधार पर कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो ये बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आ जाएगा तो नागालैंड। ठीक है गाइज, नागालैंड 1936 में इसका गठन किया गया था। उसके बाद आएगा दोस्तों हरियाणा, जिसको 1966 में पंजाब को जो है वो हरियाणा से अलग किया गया था। उसके बाद आएगा 2000 में छत्तीसगढ़, और 2014 में जो है वो तेलंगाना। तो आप जान रहे हो कि 2000 में 3 राज्यों का जो है वो स्थापना किया गया था। एक तो छत्तीसगढ़ हो गया, फिर उत्तराखंड और झारखंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए 37 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो क्या आता है दोस्तों? तो ये आता है कृषि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो ये करता है दोस्तों आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 39 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सुमेलित है या नहीं। ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? तो इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है दोस्तों आर्टिकल 17। अभी मैंने आपको बताया कि अपृश्यता का उन्मूलन से आर्टिकल 17 जो है वो आर्टिकल 17 में दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या दिया है? आर्टिकल 17 उपाधियों का अंत। तो ये गलत है दोस्तों। यहाँ पर बताया गया कि कौन सा सुमेलित नहीं। आर्टिकल 14 जो विधि की समता एकदम सही है दोस्तों। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता ये भी सही है। और आर्टिकल 18 जो है वो सैन्य उपाधियों की अनुमति, ये भी सही है। तो 17 जो है वो गलत है गाइस। तो यहाँ पर जो है 17 वो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारत के धर्मनिरपेक्षता को एक स्थिर धर्म कहा था? कहा है या कहा था, जो भी है दोस्तों। तो ये कहा था किन्होंने? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी ने कहा था। चलिए 41 क्वेश्चन नंबर का आंसर देखते हैं गाइस। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ये हम देख सकते हैं कहाँ पे? एकदम राइट आंसर है भाग 4 में जो है वो देख सकते हैं। चलिए 42 क्वेश्चन का देखते हैं गाइस कि कन्वेंशन एक वक्ता हमेशा एक वक्ता का पालन किया। मतलब कन्वेंशन जो है वो पूछ रहा है कि एक वक्ता हमेशा एक वक्ता का पालन किया। तो ये किया था कहाँ पे? यूके में, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो भारतीय राष्ट्रपति के विषय में यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 गाइस। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत का नागरिक हो। ये तो बिल्कुल जो है दोस्तों वो सही है।
वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो ये भी दोस्तों सही है। और तीसरा नंबर ये देखते हैं कि वह संसद सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो ये सही नहीं है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए और बी जो है वो बिल्कुल सही है। 44 नंबर देखते हैं गाइस, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये संसद का जो है वो एक अभिन्न अंग है। तो 45 देखते हैं, एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक हैं। तो ये हैं 2 बार जो है वो बैठकें जो हैं वो आवश्यक होती हैं। तो चलिए, इंग्लिश में दिया हुआ है गाइस, आप वीडियो पूछ करके अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तो आप देख सकते हो। चलिए मैं 46 के नंबर की तरफ आगे बढ़ता हूँ। सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर साइंस एक क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको राइट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो मैं इन सबों का डायरेक्ट आंसर बताता चलता हूँ जिससे वीडियो लंबी ना हो। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए 47 देखते हैं दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 को साथ ये भी सम्मिलित करना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी को आप मिला लीजिएगा। काफ़ी सिंपल तो है दोस्तों कि अमीटर का क्या होता है। अमीटर मापन क्रिया किसकी है, तो यह है विद्युत धारा की। और बात करेंगे हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर किसका है दोस्तों, तो ये सापेक्ष आर्द्रता की है। और स्प्रिंग तुला किसकी है, तो ये भार का है। और बैरोमीटर आप लोग जानते ही हैं कि दाब का मापन इकाई है। तो चलिए 48 नंबर की तरफ आगे हम लोग बढ़ते हैं। पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है दोस्तों, तो ये भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 49 देखते हैं, एक नाव जल में नहीं डूबेगी तो जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा। तो एकदम सिंपल है दोस्तों, नाव के अगर भार के बराबर होगा तभी। तो ये चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं दोस्तों, एक दौड़ में फिनिश लाइन से आगे दौड़ने वाला मैराथन धावक किसके कारण होता है। तो ये जड़ता का जो कानून है उसके कारण होता है। चलिए 51 देखते हैं दोस्तों, तो 51, यदि कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है तो उसका भार बना रहता है। तो ये क्या बना रहता है, कुछ तो थोड़ा बहुत जो है उसका भार वो बना रहता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 52 नंबर देखते हैं दोस्तों, घर में चिमनियों का कार्य किस पर आधारित है। चिमनी आप लोग जानते ही होंगे, तो ये है बर्नौली का सिद्धांत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 53 देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी बहुत आम क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर जरूर पता होगा। इसमें जो है वो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो गाइज माफ़ करिएगा, इसका जो सॉरी अवतल दर्पण का जो यूज होता है 53 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, ना कि ऑप्शन ए अवतल दर्पण का यूज होता है। गाइस अगर आपको सबका आंसर पता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। 54 नंबर देखते हैं कि लोहे की चादर के जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किस धातु की परत चढ़ाते हैं। तो ये चढ़ाते हैं गाइस जस्ता का, ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर है। 55 देखते हैं, बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये होता है ऑप्शन बी टेफ्लॉन, जो होता है वो प्रयुक्त होता है। चलिए 56 नंबर गाइस देखते हैं कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही क्यों उबलने लगता है। तो इसका राइट आंसर है क्योंकि वायुमंडल दबाव कम हो जाता है, अतः जल का क्वथनांक नीचे आ जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 57 देखते हैं गाइज, क्षमा करिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाने से आप भी डिस्टर्ब होते होंगे। 57 देखते हैं, पक्षी के अंडे के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पक्षी के अध्ययन को ओलाजी कहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
58 नंबर देखते हैं, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कैरोलस लीनियस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए 59 देखते हैं, समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर कहलाती है, क्या कहलाती है गाइस? तो ये त्वरण कहलाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो ये इंग्लिश में दिया हुआ है दोस्तों, आप इसको वीडियो पुश करके आप पढ़ सकते हो। बाकी मैं आपको 60 क्वेश्चन के तरफ लेकर आगे चलता हूँ। गैज 20 मिनट से ज़्यादा की ये वीडियो अभी तक हो चुकी है, और ये मैं वीडियो नहीं चाहता हूँ कि बहुत लंबी हो। इसके लिए मैं यहाँ पर 75 क्वेश्चन ही कराने वाला हूँ, और पार्ट 2 जो है इसका वो कल अपने आप यहाँ पर जो इसके आगे के क्वेश्चन है उसको मैं अपलोड कर दूँगा, ताकि वीडियो अगर छोटी रहे तो आपको भी पढ़ने में आसानी होगी और मदद होगी। इसका दूसरा जो पार्ट है वो कल तक मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा गुरु पर अपलोड हो जाएगी, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, मैथ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो। जितने का मैंने आंसर बताया अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप हमें ज़रूर बताइए, हम आपकी मदद ज़रूर करूँगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो अगला क्लास है दोस्तों, ये जो नेक्स्ट इसके जो 75 क्वेश्चन रहेंगे उसको आप लोग आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप हमसे ज़रूर बताइएगा गाइज। और बाकी चलिए 60 नंबर देखते हैं, कांटेदार चमड़ी वाले जंतु कहलाते हैं। तो ये कांटेदार चमड़ी वाले जंतु क्या कहलाते हैं? इची नोड मेरटा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 61 देखते हैं, तो 61 क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित है? तो विष रहित कौन है दोस्तों? तो एकदम सिंपल है कि अजगर। अजगर जो है वो निगलते हैं गाइज, काटते नहीं हैं। तो 62 देखते हैं, मानव शरीर के किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पर नहीं पाया जाता है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाल रक्त कोशिकाएं, उसमें जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो 64 की बात करेंगे, पादप पादप के कायिक अंगों में शामिल होता है। तो इसमें जो है वो जड़ भी होता है, तना भी होता है, पत्तियां भी होता है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। 65 देखते हैं गाय, 65 नंबर देखते हैं, बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो ये भी आपको ज़रूर पता होगा गाइज। तो बूझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है गाइज वो CaO होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति सबसे कम है? तो ये है दोस्तों, दृश्यमान प्रकाश की जो है वो आवृत्ति सबसे कम है दिए हुए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 67 देखते हैं दोस्तों, कपास और ऊन के रेशों के बीच अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो ये बात किया जा सकता है जलन। ठीक है गाइस, 68 नंबर देखते हैं, तो यहाँ पर पूछ रहा है, पानी एक इलेक्ट्रिक केतली है जो डैश के कारण गर्म रहता है। तो किसके कारण होता है ये? संवहन के कारण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए 69 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित जब निम्नलिखित में से DNA के न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा नहीं है, तो किसका हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन सी, अमीनो एसिड का हिस्सा नहीं है। नंबर 70 देखते हैं, 70, निम्नलिखित में से कौन सा एक कामुक मच्छर है? तो कामुक मच्छर किसको बोलते हैं? तो ये सॉरी निम्नलिखित में से एक कामुक है, तो ये कामुक जो होता है वो मच्छर होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए 71 देखते हैं, जब दो जीव इस प्रकार परस्पर क्रिया करते हैं तो दोनों को लाभ होता है। किस में लाभ होता है गैस? तो ये होता है पारस्परिकता में लाभ होता है। चलिए 72 नंबर देखते हैं, गाय के दूध का रंग पीला सफ़ेद किस कारण होता है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, आपको ज़रूर इसको पता होना चाहिए। कैसीन के साथ कैरोटीन के कारण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 73 नंबर देखते हैं, मानव शरीर में अपर्याप्त रक्त आपूर्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है गाय? तो ये कहा जाता है इस्कीमिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 74 नंबर देखते हैं कि अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का ये समन्वय होता है। 75 नंबर देखते हैं गाइस, एक बंद अर्थव्यवस्था में, फिर बाकी ऑप्शन दिया हुआ है गाइस, तो
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न तो निर्यात और न ही आयात होता है। जो अर्थव्यवस्था ही बंद हो जाएगी तो ना लेन देन भी जो है वो रुक जाता है। तो चलिए 75 मैंने बोला था, एक 76 भी बता के मैं मेरे वीडियो को जो है वो ख़त्म करता हूँ। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP प्राप्त किया जाता है। तो ये प्राप्त किया जाता है किस पे गाइस, तो NNP, और ये ऑप्शन ए इसका जो है वो राइट आंसर, विदेशी से प्राप्त शुद्ध कारक आय। तो 76 क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया, और यहाँ पर इंग्लिश वर्जन भी आप लोग देख सकते हो इसका। वीडियो को करके अच्छे से आप पढ़ के जो मैंने आंसर बता ही दिया है, आप आंसर कर सकते हो। गाइस आपको अगर आपको कोई भी दिक्कत आई होगी इस सीरीज़ में तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ जो है वो इसका वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे पार्ट 2 जो है वो मैं कल अपलोड करूँगा, जिससे आप ज़रूर देख लें। और ये 67th एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये लेटेस्ट इसकी जो टेस्ट सीरीज़ है वही आई है आस्था IAS की। और साथ ही साथ गाइस अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैंने अपना टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप 67 की तैयारी करें, अगर आप हिंदी मीडियम से हो, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है गाइस तो आप मुझसे ज़रूर संपर्क करो। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रोवाइड कराऊँगा जितना मुझसे हो सकेगा। और तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।